सुल्तानगंज पुल के तेज आंधी व बारिश होने पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम लिमिटेड के चेयरमैन संजय पाल, डीएम सुब्रत कुमार सेन सहित अधिकारियों ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया था। वहीं उच्च स्तरीय जांच टीम के द्वारा जांच कराए जाने की बात कही थी, जिसके बाद दुर्घटना की जगह पर कई इंजीनियर पहुंचे और मुआयना किए, लेकिन देखते ही देखते सभी वहां से निकल पड़े। वहीं ग्रामीण भी दुर्घटनाग्रस्त पुल को देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बनने से पहले जब यह हाल है, अगर पुल बनने के बाद हुआ होता तो क्या होता। वहीं ग्रामीण पूरे पुल की जांच करने की मांग कर रहे हैं और कंपनी के द्वारा किए गए कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फायदा तो है सर, लेकिन फायदे से तात्पर्य है कि यदि सही ढंग से बने तब तो मान लीजिए अब अभी तो ये प्रारंभ था, बाद में यदि चालू हो जाता और उस समय ही गति होती तो बहुत दुर्घटना हो सकती थी ना। इसलिए बन रहा तो बहुत फायदा है और इसको सही ढंग से जांच करके बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह का नहीं हो। ये पुल देख रहे हैं अभी, जब अभी ऐसा ये गति है तो आगे चल के क्या होगा इसका कोई ठिकाना है। इसको जांच किया जाए तब ये ना ठीक रहेगा चलने के पहले। और क्या डर लग रहा है? डर सब में लगेगा, अब सब में डर लगेगा। जब अभी ये गति है तो आगे चल के क्या होगा कोई ठिकाना है इसका। बन जाता है कितना फायदा पहुंचता आप लोग को? फायदा पहुंचता तो, लेकिन जब अभी ये देख रहे हैं इस पुल को उलट रहा है तो फायदा क्या होगा इसका। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सब्जी चौक के समीप घेड़ा बाड़ी में देर रात चैती दुर्गा पूजा में हुए विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने आनफान में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी युवक की पहचान पवन यादव उर्फ मेजर के रूप में हुई है, जो पुरानी घुरड्डी रोड का रहने वाला है। गोली उसके सीने में आर पार हो गई। इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत को डॉक्टरों ने नाजुक बताया है। बिहार में शराबबंदी के बाद नशेड़ियों को द्वारा बड़े पैमाने पर नशा के लिए प्रतिबंधित कप सिरप का उपयोग किया जा रहा है। भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम को गुप्त सूचना मिली कि नशे के कारोबारी ततालपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में नशे के प्रयोग में आने वाले प्रतिबंधित कप सिरप को बड़े पैमाने पर जमा किए हुए हैं, जिसके बाद सीनियर एसपी सीआईटी की टीम तथा थाना पुलिस के जवानों ने उर्दू बाजार में छापेमारी कर 69 बोतल कप सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक का नाम रुपेश यादव है, जो उर्दू बाजार का रहने वाला है। वो चोरी छिपे कप सिरप बेचता था, जिसे नशे के तौर पर नशेड़ी उपयोग में लाते थे। भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होने के बाद फिर से छलावा निकली। दरअसल लगातार हवाई सेवा की मांग के बाद उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भागलपुर के सांसद मिले थे, जिसके बाद राइप एयरलाइंस की टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम ने 23 अप्रैल को हवाई अड्डा मैदान व बाउंड्री का सर्वे कर न सिर्फ रनवे का सर्वे किया, रनवे की लंबाई चौड़ाई ठीक होने की बात कर 3 मई को ट्रायल किए जाने की बात कही। लेकिन राइप एयरलाइंस की टीम ने पत्र व बयान जारी कर बताया कि टेक्निकल कारण व सुरक्षा कारणों से फिलहाल ट्रायल के लिए परमिशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि जल्द से जल्द यहां से ट्रायल हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रायल की बात कही जाती है, फिर कुछ दिनों बाद ट्रायल रद्द होने की बात सामने आती है। भागलपुर की भोली भाली जनता फिर से ठगी गई। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ट्रायल कैसे हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तैयार ही नहीं है, बाउंड्री वाल टूटा है, यहाँ से ट्रायल हो ही नहीं सकता, ये सब बस छलावा है। हम चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई सेवा शुरू हो और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाए, जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। मैं अंकित कुमार, सीईओ राइप एयरलाइंस। विगत 23 अप्रैल को हमने विज़िट किया था भागलपुर एयरपोर्ट और वहाँ हमें संभावना लगी कि हम लोग यहाँ से जहाज़ उड़ा सकते हैं, लेकिन और हमने कोशिश भी की थी। हमने कहा था कि अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं और हमें सारे परमिशंस मिलते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि 3 तारीख से हम यहाँ से ट्रायल करें। लेकिन हमने परमिशन में डाला था। यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं कुछ और कुछ टेक्निकल भी कमियां हैं, जिसके कारण जो हमने परमिशन डाला था वो हमें 3 तारीख का परमिशन अब तक नहीं मिल पाया है और अभी हमारा परमिशन अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हमें परमिशन मिलता है तो परमिशन के बाद हम माननीय सांसद भागलपुर अजय कुमार मंडल जी को सूचित करेंगे कि हमें इस तारीख का परमिशन मिला है और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रायल करें। फ़िलहाल हम लोग 3 तारीख को जो डेट था वो ट्रायल हम लोग रोक रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे समक्ष सुरक्षा कारण हैं और कुछ टेक्निकल कारण है, तो परमिशन ऑन होल्ड है और आफ्टर परमिशन हम लोग इसको शुरू करेंगे। ऐसा ट्रायल कैसे हो सकता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है सब?
न तो बाउंड्री वाल टूटे हुए वो बने हैं। और किसी हवाई सेवा शुरू करने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आप कभी हवाई सेवा चढ़े होंगे तो गेट पर आपका बोर्डिंग पास टिकट चेक करेगा, आप फिर अंदर जाओगे, फिर आपके वहाँ बुकिंग काउंटर पे जाओगे, फिर आप बोर्डिंग पास लोगे, फिर आप उसके लगेज को स्कैन में डालोगे, फिर सिक्योरिटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है हवाई सेवा के पहले। वो बना ही नहीं है। कौन बोला कि आपको ट्रायल होगा? ट्रायल तभी होगा जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने का कारगर कदम है। आपको कैसे सूचना मिली हम नहीं जाएंगे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक ट्रायल का कोई मतलब ही नहीं बनता। भागलपुर में हवाई सेवा की उड़ान फिलहाल हवा ही रह गई। 33 दिन तक लगातार हड़ताल के बाद एक उम्मीद जगी थी, लेकिन विमान कंपनी राइप ने हवाई अड्डे पर बुनियादी सुविधा नहीं होने का कारण बताकर इसे रद्द कर दिया। लंबे समय तक आंदोलन चला था और एयरलाइंस कंपनी राइप की टीम ने भी 3 मई को ट्रायल करने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर आम शहरवासियों को द्वारा हवाई सेवा के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राइप विमानन कंपनी की ओर से ट्रायल रद्द कर दिया गया। हवाई सेवा संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के कई लोग शामिल हुए। हवाई सेवा के परिचालन को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि हवाई सेवा की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है, इसके बावजूद हवाई सेवा को स्वीकृति नहीं मिल पाई। मंत्री अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन और निशिकांत दुबे ने बड़ा भरोसा दिया था। सांसद अजय कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलवाया था। सांसद अजय मंडल ने हवाई सेवाओं की मांग को लेकर सकारात्मक पहल की है और एयरलाइंस की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। संघर्ष समिति के सभी लोग इस मुहिम को लेकर तत्पर हैं। अब बिहार के सीएम से मिलकर अनुरोध करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक युवक ने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी की गाड़ी के सामने आकर जमकर हंगामा किया। दरअसल सीओ शंभू शरण राय अगवानी पुल का निरीक्षण कर लौट रहे थे। इसी दौरान सुल्तानगंज से 2 किलोमीटर दूर मिर्जा गांव के समीप सीओ साहब की गाड़ी के सामने एक युवक आ गया और गाड़ी के सामने जमकर हंगामा करने लगा, जिसके बाद सुल्तानगंज सीओ शंभू शरण राय ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। हद तो तब हो गई जब पुलिस सूचना मिलने के काफ़ी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवक को हिरासत में लेकर युवक को टेम्पू पर बैठाकर थाने ले गई। हालांकि बार बार युवक के शराब पीने की बात कहने वाले अंचलाधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से परहेज किया। वहीं हिरासत में लिए गए युवक डब्लू ताती ने खुद को निर्दोष बताते हुए अधिकारी द्वारा फंसाए जाने की बात कही। हमको यहाँ पर बैठा लिया। किनकी गाड़ी थी? गाड़ी किनकी थी हमको मतलब नहीं था, पुल का गाड़ी था। अच्छा, आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप शराब पी करके थे और गाड़ी के सामने ऐसा कुछ नहीं बात है। हाँ, शराब कोई नहीं बात पिया नहीं है। मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है और बेटी है, सब है यहाँ पर। मेरा समाज का आदमी है, उधर मोबाइल घुराइए। अच्छा, शराब आप यानी कि नहीं पिए? नहीं। जो लोग आपके ऊपर बोल रहे हैं वो यानी गलत कौन बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहे हैं। आखिर आपके प्रखंड के अधिकारी? कोई नहीं बोल रहे हैं। अधिकारी हो या वार्ड पार्षद हो या ग्रामीण का इंसान हो, कोई नहीं बोल रहे हैं। तब अभी आप क्या कर रहे हैं? दुकान मेरा बंद है, बेरोजगारी घूर रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर शहर में कई कार्य चल रहे हैं। साथ ही पूरे शहर में जल सप्लाई को लेकर पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी बुडको के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट रोड बनाने का कार्य और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई कार्य को शहर में एक साथ शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कई जगहों पर बुडको कंपनी ने बड़े बड़े गड्ढे कर उसमें बैरिकेडिंग तक की व्यवस्था नहीं की है, जिससे कभी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। सबसे अधिक परेशानी राहगीरों और स्कूली बच्चों को हो रही है। नाथनगर सीटीएस ग्राउंड के आसपास का क्षेत्र हो या फिर शहर की घनी आबादी वाला क्षेत्र, सभी जगहों पर हर घर नल जल की योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जब कभी भी डेवलपमेंट का कार्य होता है तो थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन कम से कम लोगों को परेशानी हो इसका ध्यान रखा जाएगा। डीएम ने बताया कि शहर के कई सड़कों का चौड़ीकरण भी करना है, जिससे जाम की समस्या व फुटपाथ की समस्या खत्म हो सके। कई सारा काम चल रहा है शहर में। देखिए, काम जब होगा तो समस्याएं कुछ कुछ जो है वो आएंगी। जैसे स्मार्ट सिटी में आपका अभी स्मार्ट रोड का काम होना है। इसमें भी पहले था कि जो एग्जिस्टिंग रोड था उसका डेवलपमेंट था। इसमें मेरे द्वारा ये सुझाव दिया गया और प्रधान सचिव महोदय जब आए तो उन्होंने देखा भी कि ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें रोड का जो स्कोप हमारे पास अवेलेबल है उसका अगर हम चौड़ीकरण करते हैं तो तिलका माझी चौक से चारों तरफ, तिलका माझी से कलेक्ट्रेट की तरफ, तिलका माझी से 0 माइल की तरफ, बराड़ी रोड हो या फिर आपका कमिश्नर सर का जो ऑफिस है, जहाँ जो स्पेस अवेलेबल है 1 से 1.5 मीटर का, उसके चौड़ीकरण का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और उसमें टेक्निकल सैंक्शन भी मिल गया है। बोर्ड की मीटिंग जैसा मैंने बताया कि आचार संहिता के कारण नहीं हो पाई अप्रैल के महीने में,
और भी कुछ कारणों से, तो बोर्ड की मीटिंग होगी और उसमें प्रधान सचिव महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि वो जो रिवाइज एस्टीमेट है, जो टोटल कॉस्ट है उसके 10% से नीचे है, तो वो बोर्ड की मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा। और पूरे शहर में जो तिलका माझी चौक जो एक मेन सेंटर है, उसके चारों तरफ 1 से 1.5 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो देखने को मिलेगी। जो बड़ारी रोड है ये एक अल्टरनेट बाईपास की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सीधे कनेक्टिविटी इसकी जो है विक्रमशिला पुल से देने का काम चल रहा है। इन दिनों अपराधियों के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों का खौफ आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी सता रहा है। ताजा मामला भागलपुर के सबौर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक राज को बरारी के मुखिया जयकरण पासवान ने जान मारने की धमकी दी है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को देने के साथ साथ सबौर थाने में बरारी के मुखिया जयकरण पासवान और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल मुखिया अपने समर्थकों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पहुंचे और किसी की बहाली की मांग की, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी की बहाली करने का कोई नियम नहीं है। इसके बावजूद भी मुखिया के द्वारा गाली गलौज किया गया और उनकी गाड़ी रोककर जान से मारने की धमकी दी गई और SC/ST मामले में फंसाने की धमकी देने लगे। जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी और अपनी सुरक्षा को लेकर मांग की। वहीं थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। वहीं जब पत्रकारों ने मुखिया से संपर्क करने का प्रयास किया तब वो कुछ भी बोलने से इनकार कर गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के मौलाना चक स्थित मियां साहब मैदान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने शिरकत की। वहीं दावते इफ्तार में पहुंचे समाज सेवी विजय यादव ने कहा कि यह सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी। इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में वार्ड 39 के लोगों ने रोजा इफ्तार किया। वहीं रोजेदारों ने मगरिब की अजान के पूर्व सामूहिक रूप से देश में अमन चैन की दुआ मांगी। रोजेदारों ने कहा कि यह दुआओं की कबूलियत वाला महीना है। इस अवसर पर समाज सेवी मंटू कुरैशी ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देना है। उन्होंने इफ्तार पार्टी में सहयोग के लिए विजय यादव का आभार प्रकट किया। ये इफ्तार पार्टी है और ये मियां साहब मैदान में यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे जो सारे लोग जो भी रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में पहुँचे हुए हैं। ये 39 नंबर वार्ड के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी रखा गया था और यहाँ पे शहर से विभिन्न जगह से भी लोग पहुँचे हुए हैं। कैसा संदेश रहेगा? संदेश बहुत अच्छे रहेंगे। दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं। राम रहीम की तरह दोनों भाई मिल के यहाँ पे हर त्यौहार को मनाते आए हैं और मनाएंगे और मनाते रहेंगे। बताइए कैसा पैगाम रहेगा? ये बहुत अच्छा पैगाम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने मियां साहब के मैदान में मौलाना चक वार्ड नंबर 39 में विजय यादव और हमने मिंटू कुरैशी हमने मिलकर और हमारे साथी कल्लू और वगैरह जितने मेरे दोस्त हैं सभी लोग मिलकर एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो हम लोग हमेशा देते आते हैं, फिर भी लेकिन रमज़ान के मुबारक मौके पे विजय यादव जी ने बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लिया और ये कहा कि हम लोगों के इस पाक महीने में माह रमज़ान में एक इफ्तार का कार्यक्रम होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया। ईद को लेकर शहर में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस लाइन से पूरे शहर का भ्रमण किया गया। वहीं आम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की गई। ईद को लेकर जिले में एसएसपी की एक टुकड़ी, CIT, दंगा नियंत्रण सहित जिला बल के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में ही फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति की अपील की गई। वहीं गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है। शांतिपूर्ण ईद संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिले के पुलिस कप्तान बाबूराम नाथनगर थाना पहुंचे और शांति समिति एवं पूजा समिति के सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान सीनियर एसपी ने त्योहार को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील आम लोगों से की। बैठक में शामिल शांति समिति एवं पूजा समिति के लोगों ने एसपी को अपने अपने इलाकों में पर्व के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नाथ इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि आगामी 3 मई को ईद की नमाज हो सकती है, जो कर्णगढ़ स्थित ईदगाह मैदान में अदा होगी। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया करीब 3 वर्षों के कोरोना के ग्रहण के बाद इस वर्ष सभी त्यौहार को हम घर के बाहर निकलकर मना रहे हैं। हजारों की संख्या में मुसलमान भाई ईद के दिन नमाज CTS कर्णगढ़ स्थित ईदगाह मैदान में अदा करने पहुंचेंगे। इस दौरान देवाशीष बनर्जी, पार्षद मोहम्मद नजाहत अंसारी, भवेश यादव, अशोक राय, हाजी कलीम मोहम्मद सिकंदर, जुम्मन अंसारी, राजू महाराना, नीलम देवी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक समाप्त कर एसएसपी बाबूराम नाथ इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन के साथ CTS ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां मैदान के निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान ने सुरक्षा को लेकर इंस्पेक्टर को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ईद के पर्व को लेकर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। श्रीकांत चौहान एवं बाईपास थाना प्रभारी ओम प्रकाश के दिशा निर्देश में पुलिस बलों ने पुरैनी दक्षिणी, पुरैनी उत्तरी, खिर्री बांध, सन्हौली, मुस्तफापुर आदि गांव का दौरा किया और लोगों में सुरक्षा के भाव उत्पन्न किए। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सर्किल इंस्पेक्टर सौम्य प्रियरंजन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि संवेदनशीलता की दृष्टि से यह फ्लैग मार्च जरूरी था ताकि लोगों के मन में अमन चैन का वातावरण बना रहे और उनके सुरक्षित होने की भी गारंटी उन्हें पुलिस द्वारा प्रदान की गई।